छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में जो नया बिल पास हुआ है उस पर हंगामा हो गया है। सड़क पर मसीही समाज है और ये कह रहे हैं कि हमारे पसंद के धर्म अपनाने पर एक प्रकार की ये प्रहार किया जा रहा है और उसका विरोध कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं, रैली निकाल रहे हैं। क्या है सर? सबसे पहले मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग मसीह समाज का सपोर्ट करने के लिए आज सड़क में उतरे हैं। इसलिए उतरे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना का अधिकतम ये जो काला कानून जो लाया गया है, इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा आज मैदान में सड़क पर उतरा हुआ है ताकि ये कानून वापस किया जाए। सर वो कह रहे हैं बिल जो है ना जबरन परिवर्तन पर है, फिर विरोध किस बात की? जबरन, देखिए सर, पहली बात बताना चाहता हूं कि जबरन धर्मांतरण होता नहीं है और ना कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव पर प्रार्थना स्थल पर नहीं आता है। ये मन से लोग आते हैं, लेकिन इसको जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग धर्मांतरण का रूप देते हैं। अब देखिए, अभी मान के चलिए मसीह समाज यहाँ पर अगर भंडारा कराएगा तो उसको धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। अगर यही कोई गैर समाज अगर भंडारा करेगा वो समाज की सेवा के लिए लगाते हैं। ये माइंड ब्रेन वॉश वाला या मंदांतरण वाला भी तो काम हो सकता है। मैं आपका माइंड वॉश कर सकता हूँ कैसे, बताइए? मेरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो गरीब है, अनपढ़ है, उनका तो किया जा सकता है ना। देखिए, अगर माइंड ब्रश अगर होता तो अगर आप शराब पीते ना सर, तो मैं आपका माइंड ब्रश करके शराब छुड़वा सकता हूं मैं, लेकिन माइंड ब्रश नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। ठीक है, एक अंदर से एक अंतःकरण से एक विश्वास जागता है लोगों को कि नहीं, मुझको शांति अगर चर्च जाने से, प्रार्थना करने से अगर मुझको मिल सकती है तो मैं क्यों ना जाऊं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए सर, आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन नहीं होता जी, और वो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन जबरिया धर्म परिवर्तन है, इसलिए बिल ला रहे हैं। तो आप नहीं हो रहा है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो आके लड़े ना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से, मैं अगर धर्म परिवर्तन करता हूँ, किसी का करवाता हूँ, मुझको क्या फायदा मिलेगा? क्या पता अंदर की खेमे से हो सकता है कुछ मिलता हो, लालच, धन, पैसा, नौकरी, कुछ भी। अगर मुझको पैसा मिलता, आज मेरा 42 साल है और मैं अभी तक झोपड़ी में रहता हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ और WRS कॉलोनी मेरा एड्रेस है, इंदिरा नगर में रहता हूँ मैं। अभी तक वहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। गर्मी में, गर्मी के सीजन में हम कूलर नहीं चलता, वहाँ रहते हैं। अगर मैं धर्म परिवर्तन कराता, अगर मसीह समाज के लोग धर्म परिवर्तन करते, तो आज हर एक मसीह समाज के लोग रोड में झाड़ू नहीं मारते, बर्तन नहीं धोते, चपरासी नहीं रहते, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर बनते और बड़े बड़े पदों पर रहते। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन से किसी का लाभ, मैं धर्म परिवर्तन अगर कर रहा हूं तो मेरा कोई लाभ नहीं है। देखिए, ये कौन सा कंपनी का है? कैनन कंपनी का है। आप इसको क्यों यूज कर रहे हो बताइए मुझको? ब्रांड ठीक लगा, ब्रांड अच्छा लगा आपको और आप चाहोगे कि मेरे सहयोगी जो लोग हैं इसी ब्रांड का कैमरा क्या करे, यूज करे। अगर मेरे को यीशु मसीह अच्छा लगता है, उसका चरित्र अच्छा लगता है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं भी लोगों को बताऊं कि यीशु का चरित्र इस प्रकार से है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ गलत कर रहा हूँ? मुझे बताइए, कट्टरता भी देखने को मिलता है मसीही समाज में, बोलते हैं। कैसे? एक एग्जांपल बता रहा हूँ सर, आप भी बताइएगा, आप भी आइएगा। वो कहते हैं कि मेरे भी परिचित के हैं, कहीं का कुछ प्रसाद दे दो तो खाते नहीं, और मुझे आप किसी का दे दीजिए, बौद्ध, जैन धर्म, किसी का, मैं खा लेता हूँ। क्यों ऐसा? क्यों नहीं खाते? कोई बताया जाता है, पूछा जाता है, मना रहता है, क्या कारण है भाई? आज खुल के बताइएगा जो बात है। प्रसाद नहीं खाने के विषय में आप पूछना चाहते हैं। आप हर एक धर्म को देखेंगे तो उनका जो है मानने का तौर और तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप मुस्लिम समाज को भी देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग भी जो है मूर्ति पूजा को वो लोग नहीं करते। मसीह समाज के लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करते। बौद्ध लोग जो होते हैं वो भी मूर्तियों को नहीं मानते। आदिवासी लोग भी जो अगर आप देखेंगे तो वो लोग भी झाड़ झड़ों का, जंगल, नदी, ये सब चीज़ों का जो है पूजा पाठ करते हैं। तो हर एक के जो प्रसाद खाना और नहीं खाना, जिसको आप कट्टरता बोल रहे हैं, वो उसका एक व्यक्तिगत निर्णय है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग है ना, उनका सीधा डायरेक्ट मानना यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में है, बाय हार्ट हमारे अंदर में है वो। पर उस दर्शकों, आप सुन रहे हैं ना, ये संयुक्त मसीह समाज के अध्यक्ष से बात हो रही है।
सर आप कह रहे हैं व्यक्तिगत इच्छा है, प्रसाद खा लेने से क्या बिगड़ जाएगा, यही मैं पूछ रहा हूँ। ये उत्सुकता इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। उसके पहले कन्वर्जन के पहले माने मानने से पहले वो खाते थे, अब नहीं खाते, एक बड़ा सवाल है। ये कट्टरता नहीं तो क्या कहें? आपका पूरा नाम क्या नाम है? हीरालाल साहू। साहू है, ओबीसी हैं आप, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रसाद खाने से क्या हो जाता है, ऐसा आपका प्रश्न है, तो मैं प्रसाद नहीं खा रहा हूं तो क्या परेशानी है? नहीं कोई परेशानी नहीं। तो मेरा आप सुनिए, वो तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं प्रसाद खाऊं नहीं खाऊं ये कोई वो मुद्दा ही नहीं है भाई। मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा वो मेरा मन है, मेरा मर्जी है ना। अब उसमें ये मैं सोचता हूँ ये विवादित चीजें नहीं है। जो विवादित चीज है वो ये है कि मनुस्मृति में छूत, ऊंच नीच, जात पात जो चीज को किया गया, तुम हमसे पूछ के शादी करो, हम बताएंगे किससे शादी करना है। हमारा वेद सुनोगे कान में डाल दिए जाएंगे भाले। तुम इसको छू नहीं सकते, तुम इसको पकड़ नहीं सकते, तुम इसके कपड़े नहीं पहन सकते, तुम ये यहाँ तक नहीं आ सकते। ये सब चीजों को मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जला करके समानता का अधिकार जो है संविधान बना करके दिया। जो आप आज बोल रहे हैं, जो आज मैं बोल रहा हूं, जो हम आज अच्छे वस्त्र को पहन पा रहे हैं, जो आज हमको बोलने की, मानने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये हमको जो है संविधान दिया है। वो संविधान भारत का सर्वोपरि है, जो हर एक व्यक्ति को धर्म को सुनने, मानने, प्रचार करने की जो है आजादी देता है। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। उसी कानून जो कि हमारा संविधान का स्पिरिट है, आत्मा है, उसको ये कानून के द्वारा उखाड़ा जा रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट बोला जा रहा है कि भाई तुम पूजा पाठ जो तुम्हारे पूर्वज कर रहे थे, पूर्वज, उसको नहीं कर रहे हो तो भी जेल जाओगे। डर किस बात की इस बिल से? डरवर नहीं है जी, हमको बिल के डरवर नहीं है, किसी से डरवर नहीं है। दरअसल ये लोग स्पिरिट जो है हमारे संविधान का उखाड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई है। आप हमको ये नहीं बोल सकते हम किसको माने, आप ये नहीं बोल सकते हम क्या करेंगे। भाई मैं पूर्वजों को मानूंगा नहीं मानूंगा वो मेरा मर्जी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं मान लो मेरा नाम मान लो विक्टर है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये थर्ड पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा का आदमी जाके बोल दिया मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो आपको मालूम है और मेरे को मालूम है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। कल लीगली जो तरीके से है कलेक्टर करता है, तो इन्हीं के बात सुन के आप भी जाओगे जेल और मैं भी जाऊंगा जेल, ये कानून के तहत। तो चीजें यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति थर्ड पार्टी जो आरोप लगा रहे उसके ऊपर तो कार्रवाई करो, जांच तो करो। क्यों हम लोगों को ये बात को लेकर के हम लोग आक्रोशित हैं? क्योंकि अब तक जो एफआईआर हुई है 99.9% जो है वो गलत ही निकला है। उसमें किसी भी प्रकार से ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए। बीते समय विजय शर्मा जी इंटरव्यू में बोलते हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर सब जले 5 जिलों के। मैंने कलेक्टर को पूछा कि धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण 0 है। तो कानून क्यों हीरो बन के ला दिए, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो भैया बात ये है कि पहले वो चीजों को समझो। अगर धर्मांतरण हो नहीं रहा है तो बिल लाने की क्या जरूरत। और अगर धर्मांतरण हम देखिए जी, जो अगर जबरिया कर रहे हैं ना, हम उसके तो पूरा खिलाफ हैं। जबरिया मतलब भैया तुम किसी को चल तो यीशु मसीह को मान, तो तोर प्रभु और मोर प्रभु में का अंतर है भाई, मैं भी तोला जबरदस्ती कर रहा हूं ये मान। दरअसल जी प्रभु यीशु मसीह का जो आचरण जो है ना वो प्रेम है, वो प्रेम के कारण ही हम यीशु मसीह का क्या है आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि जबरन जो परिवर्तन। हाँ। बिल्कुल सर, जबरन कोई भी नहीं करता है, ये बातें मिथ्या। मैं तो चाहता हूँ जांच कीजिए, बस जांच कीजिए। इनकी तर्क बातें सुने। आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी ज्ञापन देने के लिए राजभवन जा रहे हैं और सब लोग लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये निकाला जा रहा है। और मसीह समाज के समर्थन में ये लोग आए हैं, इस कारण मसीह समाज के लोग भी इनके साथ में खड़े हुए हैं।